जय श्री कृष्णा। आज की कहानी है अपने रिश्तों को संभालिए। सूरज ऑफिस से घर आया, तभी उसकी पत्नी रजनी उसके लिए पानी का गिलास लेकर आई। सूरज ने पानी पीने से मना कर दिया। रजनी उसका टिफ़िन का बैग लेने के लिए जैसे ही अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, तभी सूरज अपनी बैग को पीछे लेते हुए बोलता है, रजनी, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रजनी तलाक शब्द सुनते ही डर जाती है। कुछ देर तो सुन्न होकर खड़ी ही रहती है। सूरज उसे आवाज़ लगाता है, फिर अचानक रो पड़ती है। रोते रोते रजनी सूरज से कहती है, 10 साल हो गए हमारी शादी को, 8 साल का प्यारा सा बेटा है, हम दोनों को भी एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं, फिर तलाक क्यों? सूरज बोला, ऑफिस में प्रिया नाम की लड़की से मेरा पिछले 1 साल से प्रेम संबंध शुरू है और अब हम दोनों शादी करना चाहते हैं। तुम मुझे तलाक दे दो। मैंने तुम्हारे नाम घर कर दिया है और बैंक बैलेंस में से आधा तुम्हारे नाम कर दिया है। ये रहे घर के पेपर और साथ में ये रहे तलाक के पेपर। रजनी पेपर लेकर बेडरूम में चली गई। सारी रात रोती रहती है। अगले दिन सुबह बेटे के स्कूल जाने के बाद रजनी सूरज से बोली, मुझे तुम्हारा घर और बैंक बैलेंस कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मुझसे मुक्ति ही चाहिए तो मिल जाएगी, लेकिन आपको मेरी 3 शर्तें माननी होगी। अभी स्कूल में हमारे बेटे की परीक्षा शुरू है, इसलिए मेरी पहली शर्त ये है कि हमारे बेटे को तलाक के बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि 30 दिन तक हम पहले के जैसे पति पत्नी के रूप में रहेंगे। हमारे चेहरे पर कोई परेशानी के भाव नहीं आने चाहिए। और तीसरी शर्त ये है कि आपको ऑफिस से आते ही वो सब करना है जो आप तब करते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। तब आप मुझे अपनी गोदी में उठाकर चूमते हुए पलंग पे बिठाते थे। वो आपको अगले 30 दिनों तक दोहराना होगा। अगर ये तीनों शर्तें आपको मंजूर हों तो मैं वादा करती हूँ 30 दिनों में तुम्हें मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। सूरज बहुत खुश था। बगैर पैसे दिए सब कुछ उसके मन मुताबिक हो रहा था। शर्त का पहला दिन शुरू हुआ। सूरज ने शाम को ऑफिस से आते ही रजनी को गोदी में उठाया तो उनका बेटा ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगा और हंसने लगा। बेटे को खुश देखकर सूरज को भी बहुत खुशी हुई। गोदी में उठाने से रजनी भी बहुत खुश थी। सूरज, रजनी और उनका बेटा सभी खुश थे। सूरज रोज़ ऑफिस से आता और रजनी को अपने वादे के मुताबिक गोदी में उठाता। बेटा देख के ताली बजाते हुए खूब हंसता और बेटे को खुश देखकर सूरज को बड़ी खुशी होती थी। जब वो रजनी को उठाता और बेटे को खुश होते हुए देखता तो खुद भी खुश होकर अपने परिवार के लिए बहुत कम याद आते थे। उसे परिवार के लिए बहुत कुछ करने का मन करता था, लेकिन जैसे ही प्रिया का चेहरा उसकी नज़रों के सामने आता था तो वो सब कुछ भूल जाता था। अब ये रोज़ का हो गया। इसी तरह 20 दिन बीत गए। 21वें दिन जब वही बात सूरज के दिमाग में आई तो सूरज का मन उसे धिक्कारने लगा। उसे खुद पर खींच आने लगी। उसे ऐसा एहसास होने लगा था कि बस कुछ ही दिन में मेरा इतना मीठा पुराना रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। आखिर उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा था और बेटे के भविष्य का क्या होगा, यही सोचकर वह घबराने लगा। उसके हाथ पांव कांपने लगे। 22वें दिन जब वह ऑफिस जाने के लिए निकलता है तो वो ऑफिस जाने की बजाय सीधा प्रिया के घर जाता है और उसे सारी बात बताते हुए शादी करने से साफ मना कर देता है। प्रिया उसे ज़ोर से थप्पड़ मार देती है। सूरज रोता हुआ अपनी गलतियों की माफ़ी मांगने के लिए घर आता है। वो घर आकर देखता है कि उसके घर के सामने भीड़ लगी हुई है। अंदर जाकर देखा तो रजनी मर चुकी थी। वहाँ मौजूद डॉक्टर ने बताया कि रजनी को कैंसर था। उसे इलाज की ज़रूरत थी। मैंने उसे बताया भी था और तुम्हें मिलने को कहा भी था, मगर सूरज, तुमने उसे अस्पताल में दाखिल क्यों नहीं किया? खैर,
उसने ये एक खत तुम्हारे लिए छोड़ा था। खत सूरज को दिया, जिस पर लिखा था, सूरज, हमारे बेटे को हमारे तलाक के बारे में ना पता है और ना ही कभी पता चले, क्योंकि मैं उसकी नज़रों में हमेशा तुम्हारे लिए अपने प्यार जैसा प्यार देखना चाहती हूँ। सूरज फूट फूट कर रो रहा था, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता था। तो समय रहते अपने रिश्तों की अहमियत को समझ लीजिए और उनकी कद्र करना सीख लीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। राधे राधे।